हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, DTP, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एडवांस एक्सेल, एडवांस टैली, इंडक्शन रिपेयरिंग जैसे कई सारे कोर्सेज शुरू कर लिए, और भी बहुत सारे हम लोग कोर्सेज नए नए शुरू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। इसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग रहने दो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकली। चाहे आईटी या कोई भी फील्ड की आप इंजीनियरिंग आपने सिलेक्ट किया या आईटीआई कर रहे हो, तो आगे का भविष्य क्या है, अभी क्या सिचुएशन है और आगे क्या आने वाला है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को अंत तक देखेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो याद रखिए कि ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कॉमन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी को, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे आप लिखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बता देता हूँ, हम सभी के लिए एक ही चीज़ ज़्यादातर मायने रखती है, वो है पैसा। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि लाइफ में हमको आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए तो हम लोग इंजीनियरिंग या जो भी कुछ हम लोग अभी कर रहे हैं वो करते, करेक्ट? हाँ या ना? अभी करंट सिचुएशन क्या है इंजीनियर्स की, वो पहले आप समझ लेते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आईटी का कोई स्टूडेंट बंदा रहे, अगर आप इंजीनियरिंग या आईटीआई कर रहे हो तो अभी आपकी जो सिचुएशन है वो है सर्किट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड, या टेस्टिंग या लैब्स के अंदर कोई आपको जॉब मिल जाती है जिसके ज़रिए टेस्टिंग या कुछ नए इक्विपमेंट्स को आप बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कोई कंपनी वगैरह रहेगी तो वहाँ पे वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का या इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का आपको काम मिल जाता है, या मेंटेनेंस का काम मिल जाता है। और थोड़ा बहुत पोजीशन अगर आपको अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छी रहेगी, तो आप एक कंपनी फॉर्म करते हो जिसके आप सीईओ बन जाते हो, और उसके अंदर आप प्रोडक्ट कुछ रिसर्च या कुछ काम करना शुरुआत करते हैं। ये करंट सिनारियो है हमारे इंजीनियर्स की। ये 4 से 5 कैटेगरी के अंदर ही सब लोग फिट हो जाते हैं, करेक्ट? आप हाँ है ना कुछ भी बोलो, लेकिन यही करंट सिनारियो है। लेकिन ये क्या फ्यूचर में ये सब चीज़ें जारी रहेगी? फ्यूचर में इसी प्रकार से काम चलता रहेगा? एक तरीके से बोलेंगे तो हाँ, इसी प्रकार से काम चलने लगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक बदलने वाली है, वो इस वीडियो के अंत तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है सभी इंजीनियर्स का। इसका रीज़न है कि फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी इंजीनियरिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए सबसे पहले आप रेडी हो जाइए, बिकॉज फ्यूचर बहुत बड़ा है। जैसे ये चश्मे आपको दिख रहे हैं, उतना ही बड़ा, उतनी ही बड़ी जो आंखें जो दिख रही है, उतना ही बड़ा आपका फ्यूचर भी हो सकता है। यस, लेकिन फ्यूचर में करे क्या? ओके, हमारे लिए फ्यूचर कैसे अच्छा कर पाएंगे, हमारे फ्यूचर के अंदर स्कोप क्या होंगे, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट किया है। देखिए, सबसे अभी आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, कोई भी फील्ड कर रहे हो, आप वो फील्ड आपने क्यों चूज़ किया, सबसे पहले वो आप जानने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोगों के पास 2-3 रिप्लाई रहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन हालांकि कभी ऐसा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा रहता है कि माँ बाप बोलते हैं इसके लिए लोग करते हैं, या उसके दोस्त ने किया है इसके लिए वो करते हैं। ऐसा नहीं चलता कि कोई भी जो आपने लाइन सिलेक्ट किया ना, उसके लिए आपको पहले पैशनेट होना पड़ेगा। पैशनेट का मतलब है उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, उसको दिल से चाहना पड़ेगा, तभी जाके वो लाइन में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। याद रखिए, अगर आप ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर रहे हो, ज़बरदस्ती जो माँ बाप ने या दोस्तों ने किया वो आप कर रहे हो खाली टाइम पास करने के लिए, तो उसमें आप पैसा कमाओगे, जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन वो जीवन में जो अर्थ रहता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। अगर जीवन में सफलता, वाकई सही सफलता चाहिए, तो उसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी आप काम कर रहे हो या जो आप सीख रहे हो, जब भी पैशनेट होगे, उसके बाद ही आप उसके अंदर सफलता प्राप्त कर पाओगे। इसका जो दूसरी चीज़ें होती है, नेवर क्विट एटीट्यूड। उसका मतलब ये होता है कि काफ़ी मैंने इंजीनियर्स देखे, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, लेकिन आज बैंक में या दूसरी कहीं जगह पे जॉब कर रहे हैं। आपने शायद एक डायलॉग सुना रहेगा 3 इडियट्स के अंदर कि इंजीनियरिंग करके MBA किया और अभी बैंक में जॉब कर रहे हैं।
तो बैंक में ही जॉब करना तो इंजीनियरिंग क्यों किया, करेक्ट। तो वैसा होता है, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हुए मेरी आंखों से कि इंजीनियरिंग करने के बाद घर पे बैठे हैं, सही जॉब नहीं मिल रहा है, या सही जो इंटेंशन है उनकी सैलरी वो नहीं मिल रही है तो घर पे बैठ गए। ऐसा नहीं, सबसे पहले तो क्विट करना छोड़ दो। अगर आपने नया इंजीनियरिंग पास आउट किया है, जो जॉब मिले चाहे वो 10,000 का भी क्यों ना रहे, वो करना ज़रूरी है। क्योंकि पहले जो 5-6 साल आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत रहती है। याद रखिए कि बिना एक्सपीरियंस के लोगों को जल्दी जॉब नहीं मिलती। स्टार्टिंग जॉब जो रहती है ना वो जल्दी मिलती नहीं है। अगर कोई आपको ले रहा है, भले कम सैलरी दे रहा है, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो, क्विट मत करो। तभी जाके आप अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर पाओगे, अच्छी इंजीनियर्स बन पाओगे, अच्छी सैलरी आप कमा पाओगे। तो ये सबसे पहले आपके एटीट्यूड में आपको चेंज करना पड़ेगा, नेवर गिव अप। और आपने अगर इंजीनियरिंग कर लिया है तो उसको आधे से छोड़ो मत, फिर उसको कंप्लीट ही करो। तो ये 2-3 जो बातें हैं वो इंजीनियरिंग के लिए रिलेटेड है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं अंत तक पूरे बहुत सारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए शुरू करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए लगभग सेम होती है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, तो उसको देख लेते हैं। याद रखें कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वेरी ब्राइट एंड पावरफुल, बिकॉज अभी कल जो आने वाला है, फ्यूचर में जो आने वाले हैं, लोग फ्यूचर ओरिएंटेड अभी से चालू हो गए। जैसे कि स्मार्ट होम्स, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट, हर चीज़ स्मार्ट होने लगी है। स्मार्ट वॉच स्मार्ट ये अभी तो गूगल्स भी आ रहा है, स्मार्ट चश्मे भी आ रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो स्मार्ट होने लगी है। स्मार्ट का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग आता है, आईटी रिलेटेड काफ़ी हद तक प्रोग्रेस होने वाला है। और आजकल के ज़माने में लोगों को क्या चाहिए, रोज़ ना कुछ नया चेंजेस चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो फ्यूचर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रोमिसिंग भी है। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों का फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है। सबसे पहले उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो आपके सामने अभी ये चित्र दिखाई दे रहा है, वो किस चीज़ का है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे लिखिए। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अभी आगे देख लेते हैं। यह है ट्रांजिस्टर्स, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिस्टर। आपको मालूम है कि जब भी ट्रांजिस्टर की शुरुआत हुई तो इस प्रोसेसर में हुई थी। हालांकि आजकल आप जो कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें क्या आता है, ज़्यादातर उसमें जो सीपीयू जो रहता है ना उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स रहता है। आज के जो प्रोसेसर है उसके अंदर लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजिस्टर्स फीट रहता है। यस, 1.5 करोड़ ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में रहता है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो जब भी इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, तो एक ट्रांजिस्टर की जो साइज़ थी वो लगभग 10,000 नैनोमीटर की थी। और आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 5 नैनोमीटर की साइज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्यूचर में तो एक एटम की साइज़ के जितना हो जाएगा, 0.10 नैनोमीटर्स। ये एटम की जो साइज़ रहती है उतने तक हमारा जो है ट्रांजिस्टर छोटा होने वाला है। तो इतनी बड़ी जो बड़ा ट्रांजिस्टर है एकदम छोटा, यानी कि जो दिखता भी नहीं हमको उतना छोटा होने लगा है। तो ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। और जिसकी वजह से आगे जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो बहुत कम पावर लेंगे। बहुत कम पावर लेंगे तो हीट भी कम जनरेट होगी और ज़्यादा दिनों तक वो कंपोनेंट्स जो है चलने वाला है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों का फ्यूचर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले जो डिवाइसेस है वो पावरफुल रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे, यानी बहुत ही छोटे हो जाएंगे। उसमें चिपसेट का जो फीचर है वो बहुत मायने रखेगा। अभी आजकल जो आप ट्यूबलाइट, लॉक, डोर, हर चीज़ जो है ना वो स्मार्ट होने वाली है, ओके। और फ्यूचर में हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज़ है, घर की जो जितनी भी चीज़ है वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी भी आने, अभी तो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुँचे भी नहीं है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी, फिर सेंसर, हमारे जो बॉडी में फिट होने वाली टेक्नोलॉजी, हमारे दिमाग से कंट्रोल होने वाली टेक्नोलॉजी, ये तो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज तो आने ही वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए फ्यूचर कौन सा बढ़िया रहेगा? तो सबसे अच्छा जो है, सबसे पहले अभी से करना शुरू करो वो है होम ऑटोमेशन। अभी जैसे कि एलेक्सा आपने सुना रहेगा, या गूगल असिस्टेंट्स आपने सुना रहेगा, या सीरी देखा रहेगा एप्पल मोबाइल्स के अंदर। तो आगे चल के है इसका ही ज़माना आने वाला है। बेसिकली होने वाला यूँ है कि जो घर रहेंगे वो स्मार्ट होम्स कहलाएंगे, यानी कि सब कुछ वॉइस कमांड के ऊपर चलेगा। आप बोलेंगे कि वॉशिंग मशीन चालू हो जाए तो चालू हो जाए। फिर वो जैसे अली बाबा 40 स्टोर में नहीं था कि खुल जा सिम सिम तो दीवार खुल जाती थी, राइट। तो उसी प्रकार से हमारे घरों में भी हर एक चीज़ हमारे वॉइस कमांड्स के ऊपर उपलब्ध होने वाला है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा फ्यूचर, अगर अभी से इसकी स्टडी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होने की संभावना है। इसके बाद है IoT।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक आगे चल के हम लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम में आएगा, साथ ही साथ एक लोकल बंदे लोगों के लिए भी काम में आने वाला है। अभी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि अभी जैसे मुंबई में जितनी भी पाइपलाइन है पानी की, या रोडवेज है, या ट्रैफिक सिग्नल्स है, या ब्रेक मतलब स्पीड ब्रेकर्स है, या कुछ भी मतलब समझो गटर है, वो सबको एक ही जगह से नियंत्रित करेंगे एक एक कंप्यूटर के ज़रिए। ऐसा वो लोग ला रहे हैं प्लानिंग। तो उसके लिए कई हज़ारों लाखों सेंसर्स, कई हज़ारों टेक्नोलॉजी में फ़र्क, और हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ा दिया है। जहाँ पे पानी का प्रेशर कम है वहाँ पे ज़्यादा ऑटोमेटिक बढ़ाना, जहाँ पे अभी रोड में कोई नहीं है तो स्ट्रीट लाइट्स को मैनेज करना, इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना, उनके लिए बाएं हाथ का खेला जो है कंप्यूटर से पूरा हर चीज़ कंट्रोल होगा। हर चीज़ के साथ में सेंसर और हर चीज़ जुड़ी हुई रहेगी। तो आगे चल के जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, आईओटी की आने वाली है, वैसे इंडस्ट्रियल लेवल टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। जैसे कि स्मार्ट फार्मिंग हो गया, अभी छोटे से छोटे ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, या बहुत अच्छे कम से कम खर्चों में हम लोग जो हम लोग पैरासाइट्स वगैरह बोलते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, या फार्मिंग को डबल कैसे किया जाए, या इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसे प्रयोग है, हर चीज़ इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक मोड पे कैसे लाई दी है। तो उस पर अभी काफ़ी सारे रिसर्च चालू है और आगे चल के इंडस्ट्री भी इसकी बहुत अच्छी खासी डेवलप्ड होने वाली है। तो ये जो 3 जो मैंने बताया है ये फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब्स है, चाहे आईटी के बंदे रहे या इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे रहे। तो ये अगर करोगे, नॉन आईटी भी है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और करना चाहते हैं इस फील्ड में काम कीजिए तो बहुत अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड स्कोप आपको मिल सकता है। ये हो गया अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी अवेलेबल है या फ्यूचर में आने वाली है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली करियर ओरिएंटेड अगर मैं देखूँ तो अगर जिसका प्रोग्रामिंग अगर काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रामिंग में हाथ अच्छा बैठा है, तो सी, जावा, पाइथन, सी शार्प जैसे प्रोग्रामिंग कर लीजिए। फ्यूचर में जो मैंने आईओटी वगैरह बताया वो उसके ऊपर ही डेवलप्ड होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके ऊपर ही डेवलप्ड होने वाला है। तो ये कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट के अंदर आपको काम है, सर्किट के अंदर कुछ नए नए रिसर्च करना चाहते हो, तो अभी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ आ रहे हैं कि आगे चल के कि जो सब डिविजन्स और मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है जो कि स्किल डेवलपमेंट या लॉजिकल सर्किट डेवलपमेंट पे ज़्यादातर काम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया आईओटी है, होम ऑटोमेशन है, वैसे सर्किट्स पे ज़्यादातर लोग काम करने वाले हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री बहुत अच्छी आगे चल के ग्रो होने वाली है एम्बेडेड सिस्टम्स की। और गुड्स एम्बेडेड सिस्टम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर पे हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे मैंने अभी होम ऑटोमेशन है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छी खासी डिमांड आ रही है और आने वाली है फ्यूचर में भी। जिसको पीएलसी एस्काडा जो रहता है वो भी आप कर लीजिए इलेक्ट्रिकल्स वाले लोग के लिए, तो ये बहुत अच्छा इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना है। इसके अलावा अच्छी खासी अगर डिग्री है और आपने एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के बाद प्लानिंग करिए कि प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर या प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर काम करें, या प्लान मैनेजर पे ऊपर काम करें, या तो फिर अपने खुद की कंपनी स्टार्ट कर लीजिए। तो ये जो है 4-5 जो मैंने चीज़ें बताई है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि ये सब जॉब्स करोगे फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजी की मैंने बताया और ये सब जॉब्स के बारे में बताया जो कि आपको आगे लेके जाने की संभावना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को बोलते हैं आयरन मैन। यस, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी खूबियाँ रहती है इनके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स तो खाली इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब चीज़ों में काम करेगा, आईटी है तो उनके चीज़ों में काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले को हर चीज़ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उनको हम लोग आयरन मैन बोलते हैं। बेसिकली अगर कैटेगरी की बात करें तो उनकी मेजर 3 कैटेगरी है। एक तो डिज़ाइनिंग रिलेटेड कैटेगरी है, रिसर्च रिलेटेड कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस रिलेटेड कैटेगरी है। ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को बांटा जाता है और फ्यूचर में इसी कैटेगरी पे ऊपर भी काम होने वाला है। अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं तो आगे चल के जो आने वाले जो जॉब्स रहेंगे वो बेटर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज, अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और छोटा कैसे किया जाए और बेहतर कैसे किया जाए, पावर सप्लाई और सोफिस्टिकेटेड कैसे किया जाए, हल्का कैसे किया जाए, बैटरीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। बैटरीज़ के ऊपर जाइए, सोलर के ऊपर जाइए, कोई फ्री एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर जाइए, जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। इसके अलावा नेटवर्क एनालिसिस में जाइए। एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई बड़े बड़े मशीनरीज़ है या कोई पूरे बिल्डिंग का ऑटोमेशंस करना है, तो वहाँ पे हर चीज़ एक जगह से कंट्रोल कैसे की जाए, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में, क्योंकि अभी नए नए प्रोडक्ट आएंगे तो टेस्टिंग करने तो लगेगी। तो टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में भी काफ़ी सारी हद तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होने वाला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैड।
आपको मालूम रहेगा कि ऑटोकैड रिलेटेड भी हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। कैड जो है ना वो डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम करता है। वो इलेक्ट्रिकल रहे तो ज़्यादातर उनको डिज़ाइनिंग पहले करना पड़ता है। अभी सिविल इंजीनियर्स को भी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल को भी ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकल को भी पड़ती है। तीनों फील्ड में ना इलेक्ट्रॉनिक्स के छोड़ के कैड की ज़रूरत ज़्यादातर पड़े। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर रहता है, लेकिन कैड जो है ये 3 फील्ड के लिए बेसिकली काम करता है, जहाँ पे प्री ओरिएंटेशन होता है। यानी कि अगर एक बिल्डिंग बनने वाला है तो वहाँ पे प्लानिंग कैसे होगा, वायरिंग कैसे होगा, सिविल वर्क कैसे होगा, मैकेनिकल वर्क कैसे होगा, उसका पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। वो कैड के अंदर होता है और फ्यूचर में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ आने वाले हैं, तो प्लानिंग करने वालों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्यूचर में भी कैड इतना ही काम में आने वाला है। कैड के हो सकता है कि कैड में कोई अपर वर्जन आ जाए, कुछ नए नए चीज़ें आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली कैड जो है सबका बेस है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग अगर फील्ड की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड, फिर मैग्नेटिशम्स रिलेटेड, फिर पावर सप्लाईज़ के रिलेटेड, एलईडीज़ के ऊपर आगे चल के इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप फील्ड सिलेक्ट करते हो तो इसमें आप जाइए जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बनने वाले, पावर सप्लाईज बनने वाले हैं, कुछ मैग्नेटिज्म पे काम होने वाला है, मेंटेनेंस का काम होने वाला है, या अगर आपके खुद की छोटी सी बिजनेस आप ओपन करना चाहते हो तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर नए नए कंपोनेंट्स कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कंपोनेंट्स कैसे चेंजेस किया जाए, तो नए नए कंपोनेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो फ्यूचर जो है उस चीज़ का अच्छा खासा है मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर रिसर्च में भी काफ़ी सारा ऑप्शंस आने वाला है। अभी खुद हमारे गवर्नमेंट भी रिसर्च में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, उस खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी जो है जो सैटेलाइट्स भी डेवलप कर सकते हैं और छोटे से छोटे मशीन्स भी वो डेवलप कर सकते हैं। हालांकि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आयरन मैन बोलते हैं, क्योंकि उसको हर फील्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कंट्रोल एल्गोरिदम्स यानी प्रोग्रामिंग आ गया, ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम्स, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स, ये सब जो चीज़ें हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत अच्छे खासे काम करने वाली है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल का भी काफ़ी हद तक काम होता है। इसके लिए रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में भी आगे चल के बहुत सारा काम होने वाला है, क्योंकि रिसर्च ही जो आगे हम लोग देश को भी आगे लेके जा रही है। जैसे कि सोलर पैनल में नए नए रिसर्च आ रहे हैं, प्रिंटरेबल सोलर पैनल, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो वैसे फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इस पे ही बेस्ड होने वाली है। तो दोस्तों ये जो थी वो फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब्स है। अभी जो जॉब चल रहे हैं वो डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट आता है, चीफ इंजीनियर आता है, ये सब जो है अभी डिग्री या जॉब टाइटल जो है एक इंजीनियर को मिलता है। लेकिन फ्यूचर में ये तो जॉब्स रह गई, लेकिन इसके अलावा जो नए नए जॉब्स आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। एक तो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बहुत वास्ट होने वाली है, बहुत बड़ी फील्ड होने वाली है एरोस्पेस। तो अभी से आप उसके लिए मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग का आने वाला है, कैड टेक्नीशियन का आने वाला है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत सारा आना है। जैसे ONGC वगैरह में इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इसरो भी अभी ला रहा है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। तो बेसिकली न्यूक्लियर इंजीनियरिंग आगे चल के बहुत अच्छी फील्ड है। सिस्टम एनालिसिस है, डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, IoTs है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक इलेक्ट्रिकल बंदे लोगों को बहुत काम में आने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के या दूसरे कोई भी फील्ड के अगर बंदे लोग रहेंगे, उनको अगर फ्यूचर ओरिएंटेड कोई भी ग्रोथ करना है तो ये पूरी वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बताई है। इनमें से कोई भी जॉब की शुरुआत अभी से आप चालू करोगे तो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रोग्रेस कमा पाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, या अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे खाली मैसेज डाल दीजिए। ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में, तो आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा है 7976887110, या मेल ID भी लिखा हुआ है, तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहेगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर था लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड है, सो इसको वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ताकि हम लोग दूसरे की भी सहायता कर सकते हैं फील्ड सिलेक्ट करने के लिए। और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।